यहाँ मैं डिनर के लिए तैयार हूँ और वहाँ ऊपर मेरे बेटे के सिंगल होने की तैयारियां चल रही हैं। वाह क्या बात है। लेकिन ये रजत क्यों नहीं आया अब तक? आ गया? सॉरी मॉम, थोड़ा लेट हो गया। आप रेडी हो ना डिनर पे जाने के लिए? ले भी मुझे देख के लगता नहीं कि मैं डिनर शिनर पे जाने के लिए रेडी हूँ। आप तो हमेशा ही अच्छे लगते हो मॉम, तो कभी कभी नहीं पता चलता। रहने दे, अभी तेरी वोटी आएगी और उसे देख के जो तेरे चेहरे पर बल्ब जलेगा ना, तब असलियत नजर आएगी। अभी तो है नहीं। मॉम आप भी ना। ये अनु कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? तैयार भी हुई है कि नहीं? चल चल के देखते हैं। और तू भी ना तैयार हो जा, चल। अनु? अनु? क्या हुआ? क्या हुआ, तुम ठीक हो? हमें बहुत ठंड लग रही है, कमजोरी भी फील हो रही है। शायद मौसम बदल रहा है ना, हो सकता है बुखार चढ़ रहा हो। ये बुखार सीजन बदलने की वजह से चढ़ रहा है या किसी और वजह से? रुको मैं डॉक्टर को कॉल कर। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हम थोड़ी देर सोना चाहते हैं, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को तो बुलाना पड़ेगा ना। नहीं मॉम एक काम करते हैं, डिनर कैंसिल करते हैं। अनु को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। अरे नहीं नहीं, आप अपना प्लान क्यों कैंसिल करेंगे? आज आपका दिन है। हमने कहा ना, हम थोड़ी देर सो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, वरना कल सुबह उठ के डॉक्टर के पास चले जाएंगे। वहाँ पापा जी और नील भी तो आपके लिए वेट कर रहे होंगे ना। आप प्लीज जाइए। नहीं अनु, ऐसे कैसे? अरे बेटा ठीक ही तो कह रही है अनु। आज तेरा बर्थडे है, बहुत स्पेशल दिन है और मैं भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मेरा स्पेशल दिन है ना। हम एक काम करेंगे ना, अब हम फटाफट डिनर खा के आ जाएंगे। प्लीज रजत, आप प्लीज जाइए, वरना हमें बहुत गिल्टी फील होगा। इसमें गिल्टी? प्लीज रजत, हमारे लिए। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो मुझे कॉल करना। आई एम जस्ट अ कॉल अवे, ओके? जी। टेक रेस्ट। तो रेस्ट कर। हाँ वीर, रजत निकल गए हैं, आप जल्दी से आ जाइए। अलका अलका, अनु का मैसेज आया, वो चले गए सब। जी ठीक है, आप चलिए, हम लोग भी आते हैं। जल्दी आना तो। हेलो माँ, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों यहाँ होते तो बहुत अच्छी होती। अच्छा माँ, रजत का बर्थडे है और अनु ने रजत के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की है। पापा कह रहे थे कि अगर आप सब आ सकते तो, हमारा मतलब है आप, पापा, आस्था भाभी, भैया, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे। इसी बहाने मैं अपने बेटे और बहू से मिल तो लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं अब फोन रखती हूँ। बाय। जी माँ, बाय। अलका जी, क्या जरूरत थी आपको आस्था भाभी को पार्टी में बुलाने की? आस्था भाभी पार्टी में आएंगे और फिर कुछ नया तमाशा खड़ा कर देंगे, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। आपने उन्हें बुलाया ही क्यों? वो नहीं आते हम सब कितना एंजॉय करते। पापा ने कहा था रोहन जी, और अगर हम सबको बुलाते और सिर्फ आस्था भाभी को नहीं बुलाते तो बुरा लगता ना। और आप चिंता क्यों कर रहे हैं? उनके होते हुए भी हम पार्टी एंजॉय कर सकते हैं।
अगर वो भूल गए कि अपने छोटों से कैसे बर्ताव किया जाता है, तो क्या जरूरी है हम भी भूल जाएं कि अपने बड़ों से कैसे बर्ताव किया जाता है? अब आप प्लीज बुरा मत फील कीजिए, प्लीज रोहन जी। ठीक है अलका जी, मैं कोशिश करूंगा। वैसे ये अनु भी ना ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद करती है ना, पार्टियों से दूर। देखना, तभी तो आज भी नहीं आई कि सबका सामना न करना पड़े। यस मॉम, वैसे अनु को ज्यादातर घर पे रहना ही पसंद है। हाँ, एक मिनट, नील की पार्टी याद है? तब तो वो दूसरी पार्टी में गई थी ना ड्रेस पहन के, वही जो मैंने तुझे दी थी, उसी की थी ना? जी मॉम। वही तो गई होगी दिव्यानी और अलका के साथ पार्टी में, और किसके साथ जा सकती है? वैसे तूने उससे पूछा? नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा। मौका नहीं मिला होगा ना? लेकिन मुझे लगता है कि मौका मिलते ही ना तुझे पूछ लेना चाहिए। भाई शादी में पहले ही क्लैरिटी हो ना, तो आगे जाके अच्छी तरह निपटती है। आप ठीक कह रहे हो मॉम, बट आज तो उसकी तबीयत सच में खराब थी। हाँ, वैसे भी आज मेरा बर्थडे है। अगर वो जरा भी बेटर फील कर रही होती तो जरूर आती। सही है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि सारा दिन तो ठीक ठाक थी, हंस बोल रही थी, वीर के साथ जोक शोक भी कर रही थी, फिर पता नहीं अचानक शाम को बेचारी की तबीयत कैसे खराब हो गई, समझ ही नहीं आया। वीर आया हुआ था आज? हाँ, तुझे नहीं पता? वो तो दोपहर से ही आया हुआ है, लंच के आसपास। बल्कि मुझे तो लगता है अभी भी वो ऊपर ही है। चलो अच्छा है, अन्नू बीमार है, अचानक अगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो तेरे से पहले तो वीर उसके पास पहुंच जाएगा। अच्छा है ना? आस्था सुनील को बोल दो जल्दी से तैयार हो जाए। अनु ने रजत के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज की है, हम सबको बुलाया है। तुम भी तैयार हो जाओ, जल्दी निकलना है। अच्छा, तो ये बात है, अन्नू और वीर इसलिए मिल रहे थे क्योंकि ये दोनों रजत की सरप्राइज बर्थडे प्लान कर रहे थे। लो, रजत को पता चल गया ना, तो ये तो अन्नू के प्यार में और डूब जाएगा। और ये मिंटी पता नहीं क्या क्या सोच रही है, इसे तो बताना पड़ेगा। ओहो, तुझे क्या हो गया? हाय, मेरी तो मत ही मारी गई जो मैंने अनु की बीमारी का नाम ले लिया। तेरा तो चेहरा ही उतर गया, टेंशन देख अपने चेहरे पे। अनु की बिना खाक एंजॉय करेगा तू? इस वक्त क्यों फोन कर रही है? सारा फ्लो ही तोड़ दिया। काम करती हूँ, फोन ही बंद कर देती हूँ। क्या हुआ मॉम? किसका फोन था? अरे पता नहीं, अपने आप ही बंद हो गया, कोई नंबर था। स्विच ऑफ कर दिया? कौन स्विच ऑफ क्यों कर दिया? पागल कहीं की। अब
अब मैं इसे कैसे बताऊं कि जिस प्लान से वो रजत और अनु का रिश्ता तोड़ना चाहती है, तोड़ना तो दूर, उनका रिश्ता और मजबूत होने वाला है। क्या बात है बेटा, जब से मैंने वीर का नाम लिया है तू तो इतनी टेंशन में आ गया है। बात क्या है, बोलना। मॉम, हाँ उस दिन नील की पार्टी वाले दिन हाँ, मैंने अनु और वीर को एक साथ क्लब में देखा। क्या फिर कुछ नहीं मॉम, मैं बहुत इरिटेटेड हूँ। अनु ने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, 2-3 बार पहले भी हो चुका है। ओहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अनु के वीर से मिलने में, बट उसे मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है मॉम? और उसका ना बताना, इट्स टू इरिटेटिंग। अब आप इसे मेरी इनसिक्योरिटी समझो, पॉजेसिवनेस समझो, या फिर अनु के लिए मेरा प्यार, पर मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ, तू इरिटेटेड तो होगा ही ना। अब जिससे इतना प्यार किया हो और वो झूठ बोले तो बुरा तो लगता ही। अनु, हाँ अलका दीवानी आई नहीं अब तक, कहाँ रह गया यार? अलका दीदी, वो रोहन जीजू को खाना दे रही है, बस सबके साथ आती होंगी। ओह, तो मतलब इस वक्त घर में हम दोनों अकेले हैं? देख लो, लोगों ने देख लिया तो बातें बन रही है। आपके बारे में भी बहुत बातें बाजार में फैली हुई हैं। जैसे कि आप दिमाग से थोड़े हिले हुए हैं और नई बातें फैलने की गुंजाइश ही नहीं है ना। अब काम करें, वरना हमारे बारे में भी काफी बातें मशहूर है। जैसे जो हमारा कहा नहीं मानता, हम उनको कान पकड़ के उठक बैठक करवाते हैं। सॉरी टीचर, सॉरी, मैं डर गया। प्लीज उठने बैठक नहीं करता। अच्छा सुनो सुनो यार, मेरे फोन में ना बैटरी खत्म हो गई, चार्जर है तुम्हारे पास? नहीं, ये फोन तो हमारे घर में कोई यूज नहीं करता। और मैं स्ट्रीमर्स लाया था, वो कहाँ है? हाँ, वो हमारे बेडरूम में जो अलमारी है उसके ऊपर रखी। मैं ले आता हूँ। रुकिए अभी, हम भी आते हैं, आपको नहीं मिलेगा। वो क्या है ना, सब कुछ रजा से छुपा के रखना था ना, इसलिए हमने सब कुछ सीक्रेट जगहों पे ही छुपा के रखी। यार चलो। ओहो, एक काम कर, तू तो घर वापस चल, एक बार जाके ना अनु से क्लैरिफाई कर। एक बंदा अपने मन में सोच सोच के कहानियां गढ़ गढ़ के ना अपना दिमाग ही खराब कर लेता है कि पता नहीं दोनों इकट्ठे क्या कर रहे होंगे, कि बातें कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। तू तो चल भाई, घर चल, उससे बात कर। बट डैड और नील? ओह, तो उनकी चिंता क्यों कर रहा है? मैं डैड से कह दूंगी कि पार्टी कैंसिल, घर वापस आ जाओ। आप ठीक कह रहे हो मॉम, मेरे मन को भी चैन मिल जाएगा, वरना न जाने में क्या सोचता रहूंगा। चल, तू यू टर्न ले ले, मैं तब तक सरीन साहब को फोन करती हूँ। हेलो सरीन साहब, कहाँ हो आप? ओए होए मेरी मिंटाला सिन्हा, रेस्टोरेंट में होऊंगा, और कहाँ जाना है मैंने? भूल गई डिनर है, हम तुम्हारी वेट कर रहे हैं यार। अब ना लेट होने का बहाना ना मारना। ओ नहीं, आप ना वापस आ जाओ, हमने ना डिनर कैंसिल कर दिया है। और ये कब हुआ? मतलब कैसे, क्या हुआ? क्या हुआ पापा? ओहो, आप भी ना सारे सवाल जवाब यहीं कर लोगे या घर पहुंच के भी कुछ करोगे? चलो ओके, बाय। ओए पौड़ा पड़ गया यार, अनु ने तो अभी डेकोरेशन का काम भी खत्म नहीं किया होगा, सारा प्लान चौपट हो गया यार। अनु को फोन करूं? यहाँ रखा तुमने? हाँ, वहाँ पे एक बॉक्स है, देखिए। कहाँ रखा है यार तुमने? कोई जगह है? ठीक से देखिए ना वीर। तुम ठीक से याद करो ना, वैसे बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है, कोई बात नहीं। अच्छा, हम आपसे उम्र में छोटे हैं। हाँ, पर शादी के बाद तो बंदे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। वीर, जब तक हम शुरू हो जाते, ठीक से ढूंढिए ना स्ट्रीमर्स। चेक कर लो, ये तो नहीं है।
अरे नहीं, ये नहीं है। वहां पे होगा, कुछ भी नहीं है यहाँ। ध्यान से देखिए। ओ हाय रब्बा, वो देख, वीर की गाड़ी। अरे ये बॉक्स तो नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं, हमें अच्छे से याद है, हमने पैक करके एक बॉक्स में रखा था। पता नहीं घर से दूर क्यों पार्क की, जबकि खुली पार्किंग है यहाँ पे। वैर से ही पार्क है वैसे। चल चल अंदर चल के देख लेते हैं ना, हो सकता है यहाँ पार्किंग ना मिली हो, है ना? चल। कहीं रजत तो नहीं? एक और घंटी मार ले, शायद सुना नहीं होगा। ओहो, अभी तक तो हमारी तैयारी खत्म ही नहीं हुई है। जल्दी देखिए ना। अरे ये है क्या? वीर जल्दी। ये? हाँ, ये। अरे वीर, हेलो, चाबी तो मेरे पास है, हम खुद खोल लेते हैं ना। चल, कब से अरे ये क्या है? आज इतना अंधेरा क्यों? अनु, अनु, कहाँ गई होगी वो? अनु, वो एक लविंग हस्बैंड है, एक बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे प्रिंस चार्मिंग भी है, एंड आई लव हिम द मोस्ट। वो एक केयरिंग बेटे भी है और नॉटी भाई भी। हम बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहिए। My dearest Patidev, many happy returns of the day. Happy birthday.
अनु, तूने मुझसे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी छीनी है, पर ये बर्थडे खत्म होने से पहले मैं तुझे करारा जवाब देकर रहूंगी।